अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी किताब का जो किसी एक इंसान ने लिखी हो, लेकिन वो किताब अगले 600 सालों तक पूरी दुनिया, खुसूसन यूरोप की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में मेडिकल की वाहिद मुस्तनद निसाबी किताब, टेक्स्ट बुक बनी रहे। हम बात कर रहे हैं अल कानून फी अल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन की, और इसे लिखने वाले अलाउ दिमाग का नाम था अबू अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बन सीना, जिन्हें मगरिब की दुनिया अकीदत से उवैसिना एविसिना कहती है और तारीख उन्हें बाबा तिब, फादर ऑफ मेडिसिन के लक़ब से याद करती है। वो सिर्फ एक तबीब नहीं थे, वो एक ऐसे फ़लसफ़ी माहिर फलकियात और कीमियादान थे जिन्होंने क़रून वुस्ता में इल्म की कायनात को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं इस अजीम मुस्लिम अबकरी की सच्ची दास्तान। इब्न सीना 980 ईस्वी में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के करीब एक गांव में पैदा हुए। उनकी जहानत का आलम यह था कि महज 10 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्स कर लिया था और उसके साथ साथ अरबी अदब पर मुकम्मल उबूर हासिल कर चुके थे। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने इस दौर के तमाम मुरव्वजा उलूम जैसे मंतिक, लॉजिक, रियाजी, मैथमेटिक्स और फलकियात, एस्ट्रोनॉमी को पढ़कर ख़त्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने तिब, मेडिसिन की तरफ रुख किया। इब्न सीना खुद लिखते हैं, तिब कोई मुश्किल इल्म नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम वक्त में इसमें इतनी महारत हासिल कर ली कि इस दौर के बड़े बड़े अतबा मुझसे मशवरे लेने आए। इब्न सीना की शोहरत इस वक्त उरूज पर पहुंची जब बुखारा के अमीर बादशाह नू बिन मंसूर एक ऐसी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हुए जिसका इलाज वक्त के नामवर हकीम न कर सके। सिर्फ 18 साल की उम्र में इब्न सीना ने बादशाह का कामयाब इलाज कर दिया। इनाम के तौर पर इब्न सीना ने महल से सोना चांदी नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने बादशाह की इस शाही लाइब्रेरी तक रसाई मांगी जहां नायाब तरीन किताबें मौजूद थीं। इस लाइब्रेरी में वक्त गुजारने के बाद इब्न सीना इल्म का वो समंदर बन गए जिसका कोई किनारा नहीं था। उन्होंने नब्ज शनासी, पल्स डायग्नोसिस को एक नई साइंस बना दिया। वो सिर्फ नब्ज पर हाथ रख कर बता देते थे कि इंसान के जिस्म के किस हिस्से में कौन सी बीमारी है। इब्न सीना ने अपनी जिंदगी में 400 से जायद किताबें लिखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा शाहकार अल कानून फी अल तिब है। ये किताब 10 लाख से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल है और इसे तिब का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इस किताब में उन्होंने वो कुछ दरियाफ्त किया जो जदीद साइंस ने सदियों बाद माइक्रोस्कोप की मदद से दरियाफ्त किया। क्वारंटीन इब्न सीना पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि कुछ बीमारियां हुआ और पानी में मौजूद मख्फी जानदारों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती हैं, इसलिए मरीज को 40 दिन के लिए अलग थलग रखना चाहिए, जिसे आज हम करंटीना कहते हैं। कैंसर की तशखीस उन्होंने पहली बार कैंसर के रसोली ट्यूमर की दुरुस्त तशरीह की और बताया कि इसे इब्तिदाई मराहिल में कैसे सर्जरी से निकाला जा सकता है। नफ्सियाती इलाज साइकाइट्री वो पहले तबीब थे जिन्होंने साबित किया कि इंसान की ज़हनी हालत इसके जिस्मानी अमराज पर असरअंदाज होती है। जब 12वीं सदी में इस किताब का लातीनी ज़बान में तर्जमा हुआ तो पूरे यूरोप में हलचल मच गई। फ्रांस की मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी और बेल्जियम की अलोवेन यूनिवर्सिटी में 1650 अशारिया तक इब्न सीना की किताब के बगैर मेडिकल की डिग्री नहीं दी जाती थी। मगरबी दुनिया उनके इल्म के सामने इस हद तक सुरंगों थी कि उन्हें तबीबों का शहंशाह कहा जाता था। आज भी फ्रांस की एक मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इब्न सीना की तस्वीर सबसे नुमाया जगह पर लगी है, जो इस बात का सबूत है कि जदीद मेडिकल साइंस मुसलमानों की कितनी मकरूज है। 1037 ईस्वी में हमदान, मौजूदा ईरान में ये इल्म का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें और तहकीकात आज भी इंसानियत को जिंदगी बचाने का हुनर सिखा रही है। उनकी खिदमात के एतराफ में चांद पर एक गड़े का नाम एविसिना क्रेटर रखा गया है। नाजरीन, वो अली सीना की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब मुसलमान तहकीक और इल्म के मैदान में आगे थे तो दुनिया हमारे कदमों में थी। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हम दोबारा वो अली सीना जैसे सच्चे साइंसदान पैदा कर सकते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आपको अपने इस शानदार माजी पर फख्र महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी तारीख के मजीद गुमनाम हीरोज की दास्तानें देखने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।